एक तरफ जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में बारिश के बीच में संसद भवन के अंदर परिसर के अंदर जो सांसद हैं नगीना से आते हैं चंद्रशेखर, वो अब धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। और आप देखिए कैसे यहाँ पर संसद भवन के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की ये बड़ी सी मूर्ति है और उस मूर्ति के ठीक नीचे एक बारिश के बीच में एक त्रिपाल डाली हुई है। इन्होंने एक त्रिपाल लगाई है ताकि बारिश से प्रभावित ना हो सके इनका प्रदर्शन। और बारिश डालकर एक स्टैंड लगाकर यहाँ पर मूर्ति के ठीक नीचे सांसद हैं चंद्रशेखर, वो बैठ गए हैं। और ये दरअसल जो इनका धरना प्रदर्शन है वो छात्रों पर चली एक लाठी है, उसका जवाब जो है वो देना चाहते हैं। साथ साथ चंद्रशेखर के हाथ में एक और तख्ती जिस पर लिखा है पेपर लीक, सबसे बड़ा देशद्रोह, गद्दारों को उम्र कैद दो। तो चंद्रशेखर अब जहां एक तरफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहीं वो अपना धरना दे रहे हैं संसद परिसर के अंदर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के ठीक नीचे। चंद्रशेखर जी, आप जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप यहाँ पर आके बैठे हैं, क्या कारण? देखो, कल मैं प्रोटेस्ट में गया था और इतना बड़ा जो है जनसमूह उतरा था नौजवानों का, जिसमें लड़के लड़कियां सब थे। उनका फेस देख के पता लगता था, उनके बोलने के तरीके से, कि वो स्टूडेंट हैं, किसी पार्टी के वर्कर नहीं है। और वो इस उम्मीद से आए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं या लाल किले से बात होती है तो वो कहा जाता है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, हमारे यहाँ सुना जाता है अंतिम व्यक्ति को। लेकिन 30 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, सोनम भाई से लेके कितनी बच्चियाँ जो हैं, नेहा, सब लोग भूख हड़ताल बैठे, जान की बाजी लगा रहे हैं। आप संवाद नहीं कर रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो। जहाँ आप ये कहते हो हमसे कि संवाद से रास्ते निकलेंगे, नारेबाजी हंगामे से निकलेंगे, वो शांतिपूर्वक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? कल आपने बात की, अगर यही बात 4 दिन पहले हो जाती तो शायद जो दाग कल दिल्ली को लगा वो नहीं लगता। इतने लोग नहीं आते घर से बाहर निकल के, अभी लोग घर नहीं पहुँचे। कितने लोग सही हैं, कितने का स्वास्थ्य अच्छा है, कितने को चोट लगी है, कितने क्रिटिकल कंडीशन है। जब मैं रात ऑफिस गया अपने, क्योंकि जैमर्स लगे हुए थे, फ़ोन जो है यूज नहीं हो पा रहे थे, तब मैंने देखे विजुअल्स कि किस तरह का अन्याय हुआ। लाठी पीटी को नौजवान किस तरह तन के खड़ा था कि मारो मारो, लाठी खा रहा था लेकिन हट नहीं रहा था। तो उससे पता लग रहा था। और पुलिस के लोग इस तरह से लाठी मार रहे थे, और पुलिस के साथ साथ कहीं तो बिना वर्दी के ऐसे लोग थे जिन्होंने लड़कियों को लाठियाँ मारी, पैरों में नहीं मारी, सर में मारी, उनके कपड़े फट गए। तो मेरे जैसा आदमी जो अन्याय के खिलाफ लड़के यहाँ तक आया हो, वो कैसे चैन से बैठ सकता है? कब से आप यहाँ बैठे हैं? मैं कल रात 11 बजे से यहाँ बैठा हूँ। कुदरत मेरा इम्तिहान ले रही है। इतनी जोरदार पूरी रात बारिश रही, लेकिन ये बारिश मेरा हौसला नहीं गिरा सकती है। मैं जहाँ बैठा हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू है। वो संविधान जो हमें शक्ति देता है संघर्ष करने की, उसके आर्टिकल जो हमें हिम्मत देते हैं, जो हमें अधिकार देते हैं, अवसर देते हैं, उन्हीं की वजह से, जिसके आर्टिकल 330 की वजह से मैं इस सदन का मेंबर बन पाया हूँ। क्या मांग आप कर रहे हैं? देखो, वो बच्चों की जो मांगे वही मांगे, मेरी कोई अलग मांग नहीं है। मैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहता हूँ। पहली बार शिक्षा व्यवस्था, मैं उनके समर्थन में यहाँ बैठा हूँ, उनका प्रतिनिधि होने के नाते पहली बार शिक्षा को लेकर आंदोलन हो रहा है। कब तक आप बैठेंगे यहाँ पे? सरकार जब तक संवाद करके उनकी मांग सुन के रास्ता नहीं निकालती, इस्तीफा नहीं होता जब तक धर्मेंद्र प्रधान का, तब तक मैं कह रहा हूँ इस्तीफा हो जाए और ना भी हो इस्तीफा, लेकिन सवाल ये कि व्यक्ति बदलने से क्या पॉलिसी बदल जाएगी? शिक्षा में सुधार होना ही चाहिए, देश की डिमांड है। मुख्य मांग आपको लग रहा है कि इस्तीफे से ज्यादा उनकी हैं, मैं उनके समर्थन में हूँ। मेरी मांग ये है कि इस देश की शिक्षा में सुधार होना। 94,000 स्कूल बंद हुए हैं, कहाँ जाएंगे गरीब के बच्चों? उनका भविष्य क्या है? तो रात को 11 बजे से आपने कुछ खाया है यहाँ पे? आप कुछ भोजन? मैं खा के आया था खाना, लेकिन जब मैंने वो वीडियो देखी तो वो खाना भी मुझे नहीं पचा। मैं एक युवा हूँ, जागरूक युवा हूँ, वकील हूँ, संसद का प्रतिनिधि हूँ। मुझे मेरे लोगों ने चुन के भेजा है। कल मैंने उनके साथ अन्याय देखा, मैं चुप नहीं रह सकता, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ बताने के लिए कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो आप देख सकते हैं चंद्रशेखर जो सांसद नगीना से, और संसद परिसर के अंदर एक बड़ी सी मूर्ति है भीमराव अंबेडकर की, और उसके मूर्ति के ठीक नीचे जो है वो अकेले, कोई और सांसद से उन्होंने बात नहीं की, किसी से कुछ बात नहीं की, अकेले ही यहाँ पर आकर बैठ गए, यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर दे रहे हैं। और इनकी ये मांग है कि वो उन सभी छात्रों के साथ, उनके मांगों के साथ खड़े हैं जो लगातार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखिए कैसे कि अकेले यहाँ पर बैठे हैं और कल रात 11 बजे से लगातार यहाँ पर बैठकर अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। दिल्ली से मैं पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं
बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर